स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पौड़ी बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी अस्पताल में सामने आई अव्यवस्थाओं की शिकायत का संज्ञान लिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पौड़ी के जिलाधिकारी से मामले में रिपोर्ट तलब करने के साथ ही अस्पताल में सभी बुनियादी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये घटना बहुत दुखद है और उसके लिए हमने वहां अस्पताल में जो कमी है उसे दूर करने के लिए कहा है। चिकित्सकों की जो कमी है उसके लिए तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बहुत गंभीर घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है और उसके लिए हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियां हैं उन सभी कमियों को ठीक करेंगे। चुनावों में स्टार प्रचारकों ने पूरे दमखम से अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनावों में भाजपा सभी निकाय भारी बहुमत से जीतने जा रही है। उत्तराखंड में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। देहरादून में पार्टी ने एक युवा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देहरादून नगर निगम में भारी बहुमत से भाजपा मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और पार्टी के वार्ड पार्षद भी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। गया हूँ, देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, जिस प्रकार से लोगों की सहभागिता हो रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से यहाँ पर विजय मिलेगी। देहरादून में भी हमारी पार्टी ने एक नौजवान युवा को यहाँ के निगम के मेयर का प्रत्याशी बनाया है। उनके साथ वार्डों के जो मेंबर के प्रत्याशी हैं वो सारे के सारे तपे तपाए हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और यहाँ भी हमको बड़ी जीत मिलेगी। और जो देहरादून को क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनाने का हमारा संकल्प है, वो संकल्प आगे बढ़ेगा। एक बड़ी जीत। सितारगंज में उत्तरांचल विकास समिति के संयोजन में उत्तरायणी मेला पर्वतीय रामलीला मैदान में रंगारंग यात्रा के साथ शुरुआत हुई, जो सिद्धपुर मार्ग, मुख्य चौक, खटीमा मार्ग होते हुए मुख्य बाजार रामलीला मैदान पहुंची। रंग यात्रा में झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का नेतृत्व भगवान सिंह भंडारी ने एनसीसी कैडेट के द्वारा मार्च पास्ट किया गया। रंग यात्रा में पहाड़ के साथ ही आपको बता दें कि देश की अलग अलग संस्कृति का संगम भी देखने को मिला। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं व भारतीय संस्कृति में सजे पुरुष व युवा रंग यात्रा में शामिल हुए। रंग यात्रा में मां नंदा देवी की झांकी, छोलिया नृत्य आकर्षण का केंद्र है। इस दौरान स्थानीय कलाकारों को आपको बता दें कि वहां पर रंगारंग यात्रा जो है वो भी देखने को मिली और काफी सारी नृत्य दल जो है और सुंदर प्रस्तुति ने वहां पर मन मोह लिया। लोगों को, झारखंड के साथ उत्तराखंड के समस्त देश की जनता को और देश की जनता को लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायणी और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, उत्तरायणी हमारा लोक पर्व है, हमारी संस्कृति है, इसको जोर शोर से मनाते हैं हर साल हम लोग। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारे पर्वतीय समाज के लोग हैं उन्होंने आज एक जुलूस निकाला और शहर में, और उसके साथ हमारे रामलीला में इसका उद्घाटन हुआ है। मेरा समस्त हमारे पर्वतीय समाज के लोगों से निवेदन भी है कि अगर हम अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक नहीं होंगे, अपने बच्चों को संस्कृति से जागरूक नहीं कराएंगे, तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त होती चली जाएगी। तो ऐसे लोक पर्वों को सिर्फ हमारे सीनियर्स लोग ना आए, तो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर इस पर्व में अगर आएंगे, कहीं ना कहीं ये संस्कृति हमारी फ्यूचर जनरेशन को पास होगी और हमारी संस्कृति जीवित रहेगी।
नैनीताल जिले के रामनगर में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग और पीरुमदारा के हिम्मतपुर ब्लॉक में स्थित सड़क किनारे बने एक मजार को तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा इस मजार को हटाने को लेकर पूर्व में नोटिस भी दिया गया था, लेकिन मजार को नहीं हटाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मजार का ध्वस्तीकरण किया गया। रामनगर के एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा काफी समय से इस मजार को हटाने के लिए नोटिस देने की कार्रवाई की गई थी तथा एसडीएम द्वारा भी इसे हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ये मजार नहीं हटाई गई। इस क्रम में उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण के दौरान मौके पर कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा न हो, इसको लेकर जहां एक और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात दिखा, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ब्लॉक में नेशनल हाईवे 309 की भूमि पर अवैध मजार निर्मित थी, जिसे पूर्व में भी एनएच के द्वारा नोटिस दिए गए थे। नोटिस देने के बावजूद इनके द्वारा नहीं हटाया गया था, तो आज एनएच के द्वारा इसमें हटाने की कार्रवाई की गई, जिस हटाने की कार्रवाई में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन साथ में। इसके अलावा एक और मजार संज्ञान में आई है, जिसको भी नोटिस दिया जा रहा है। उसमें भी अगर समय के अंतर्गत नहीं हटाया जाता है, उसको भी फिर एनएच की टीम द्वारा हटाया जाए। जी, वो भी वही स्थित है, वो भी एनएच में स्थित है, वो बसई में स्थित है। विकासनगर क्षेत्र में तहसील प्रशासन और नेशनल हाईवे की टीम द्वारा पोंटा साहिब से बल्लूपुर तक बन रहे हाईवे पर अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार द्वारा बताया गया कि बीते कुछ दिनों से नेशनल हाईवे के काम में कुछ जगह रुकावटें आ रही थी, तो उसके चलते सीओ विकासनगर भास्कर लाल शाह, नेशनल हाईवे की टीम, विकासनगर तहसील प्रशासन की टीम ने शिमला बाईपास शेरपुर गांव, कुल्हाल व बद्रीपुर गांव में हाईवे के काम में बन रहे रुकावट निर्माण को ध्वस्त किया गया। इसी बीच शासन प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद टीम ने लोगों को समझा बुझाकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अभी जो ये बल्लूपुर से पोंटा साहिब के लिए जो हाईवे का निर्माण चल रहा है, उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही थी कि कुछ जगहों पे काम रुक गया था। उसमें अभी हमारी पूरी टीम के द्वारा, सीओ साहब और हमारे द्वारा, एनएचआई की टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। लोगों को समझा बुझा के जहाँ जहाँ पे दिक्कतें थी उसको दूर किया जा रहा है। मेदिनीपुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की रही है फिलहाल में भी, और यहाँ जो अंडरपास का काम रुका हुआ था तो लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाया। सर, कहीं विरोध भी देखने को मिला है लोगों का? लोगों के द्वारा अपनी बातें रखी गई है, लेकिन जो नेशनल हाईवे बन रहा है लोगों की सुविधाओं के लिए ही बन रहा है, उसको समझाते हुए इस काम को आगे बढ़ाया। पिथौरागढ़ जनपद में अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता और उनकी कार्यक्षमता का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी पिथौरागढ़ ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का बारीकी से आकलन किया और सुनिश्चित किया कि सभी कैमरे सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या खराबी को तुरंत ठीक किया जाए, ताकि आगामी नगर निकाय चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान निगरानी व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। एसपी रेखा यादव ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों का सही तरीके से कार्य करना शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन कैमरों के माध्यम से न केवल अपराधों की पहचान और रोकथाम में मदद मिलती है, बल्कि ये आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी एक जरूरी पहल है। देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान से महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं की 3 बसें रवाना हुई हैं, जिन्हें भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भाजपा के मेयर प्रत्याशी ने सभी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय हो, इसके लिए कामना की। इस दौरान वीर बजरंगी, हर हर महादेव तथा जय श्री राम के नारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। दीपक बाली ने सभी श्रद्धालुओं से कहा कि महाकुंभ में जाकर देश और देवभूमि उत्तराखंड की शांति और खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करें।
शुभकामनाएं देने आया हूँ यहाँ पर। वरुण भैया का फोन आया, उन्होंने बताया कि लगभग 135 लोगों को लेकर वो पहला जत्था महाकुंभ पर प्रयागराज जी में स्नान के लिए जा रहा है। आज रात श्रद्धालु यहाँ से अब जाएंगे ये 3 बसों में, और कल वहाँ सुबह पहुँचेंगे, फिर वहाँ महाकुंभ में स्नान करके भगवान का नाम लेके तो शाम को वापसी करेंगे। मैं ऐसे सभी श्रद्धालुओं को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बधाई, उनकी यात्रा सफल हो और जिन कामनाओं के लिए वो लोग जा रहे हैं महाकुंभ में वो सब पूरी हो और ईश्वर उनको उनके जीवन में सुख और समृद्धि और शांति प्रदान करे। और जन कल्याण के लिए मैं तो यही कहूँगा कि एक डुबकी वहाँ पर काशीपुर की देव तुल्य जनता के लिए भी लगाए हमारे श्रद्धालु जो जा रहे हैं। बहुत करके अपने आप को बहुत धन्य समझूंगी और नहा करके ही हमें लगेगा कि बहुत अच्छा है। बाकी तो और किसी उसमें साधु संतों और सबके बारे में देखना, दर्शन करना, ये सब हमें अच्छा लगेगा, सौभाग्य मिलेगा हमें उनके दर्शन करने का और गंगा में नहाने का, ये सब चीजों का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। जो सर ये 144 साल बाद आया है और हो सके हमारे जीवन में पहले ही हमें अनुभूति होगी इसको नहाने के लिए, और आगे भविष्य में वो हम हो या ना हो, पर जो हम इस वजह से भी नहाना चाह रहे हैं। और योगी जी की व्यवस्था को देखते हुए, जैसे पहले कहते थे कि कुंभ में लोग खो जाते हैं, तो वो वाले हिसाब नहीं है आज की दौर में कि कुंभ में खो जाएंगे। व्यवस्था भी अच्छी है और उससे उत्साह भी बढ़ा हुआ है। चंपावत में बीजेपी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा के नेतृत्व में लोहा घाट में जनसंपर्क किया। इस दौरान नगर की जनता को उत्तरायणी पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी गोविंद वर्मा ने भी जनता को उत्तरायणी पार्वती पर शुभकामनाएं देते हुए जनता से नगर में कमल का फूल खिलाने की अपील की। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने दावा करते हुए कहा कि इस बार नगर की जनता भारी बहुमत से गोविंद वर्मा को जीत दिलाकर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी में बैठाने जा रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि लोहा घाट में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के 1 वर्ष के भीतर ही सरयू लिफ्ट पेयजल योजना में कार्य शुरू कर लोहा घाट नगर की प्रमुख पेयजल समस्या का समाधान किया जाएगा। पूरे जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी और आज मकर संक्रांति का दिन है, हम लोगों का लोक पर्व है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी का समस्त परिवार प्रत्याशी सहित हम लोग बाजार में लोहाघाट नगर में निकले हैं और प्रत्येक व्यापारी को, प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग बधाई और शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार देखने को मिल रहा है एक जबरदस्त उत्साह युवाओं में भी है, महिलाओं में भी है, व्यापारी वर्ग में भी है। सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का एक बीड़ा उठाया हुआ है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए हम चारों निकायों में प्रथम रह रहे हैं। सवाल आपने किया, हम ये प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज बता रहे हैं कि पहली बार लोहाघाट की जो सबसे गंभीर समस्या है पेयजल की, उसके लिए इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की और उस घोषणा में काम होते हुए 1.5 करोड़ रुपया हमें डीपीआर के लिए इस काम के लिए मिला और 1.5 करोड़ रुपए की डीपीआर बन के केंद्र सरकार को चली गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से हमें अगर इस निकाय में बैठाती है तो हम ये वादा करते हैं बहुत जल्दी 6 महीने साल भर के अंदर में इस नगर को जो लिफ्ट पेयजल योजना है उसकी सौगात मिलेगी। मैं आपको वादा करता हूँ। धन्यवाद। चलिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।